व्हाट इज एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल है क्या चीज हमारे पास में कि विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल वी कैन do the fast calculations. Okay, we can prepare the or make the charts. With the help of this we can easily pick out the trends and data values. अब अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। बेसिकली चार्ट्स क्या है हमारे पास में, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चार्ट क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए वर्कशीट। यूजर कैन इजीली पिक आउट द ट्रेंड्स एंड चार्ट्स। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आफ्टर दैट क्लास वी विल कंटिन्यू। सबसे पहले, इन दिस टेबल हाउ मेनी कॉलम्स इज हियर? प्लीज रिप्लाई। कितने कॉलम है इसमें? 6. 6. वेरी गुड। हाउ मेनी रोज इज हियर? रोज कितनी है इसमें? 5. वेरी गुड आंसर। एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इज हियर? 4. एंड अगर हम ये पूछें कि टेबल को देख के अगर आप ये बताओ कि साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स किसका सबसे ज्यादा है? मोहित। वेरी गुड। ओके, मोहित। कविता के मार्क्स किस सब्जेक्ट में सबसे कम है? कंप्यूटर। चलिए, इट मींस एवरीथिंग इज विजुअल प्रॉपर्ली। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्ली लिसन। तो हमने क्या किया था, बेसिकली एक टेबल हमें डिजाइन करनी है हमें एक्सेल में। आज हम देखेंगे उस टेबल को, लेकिन उससे पहले कुछ चार्ट्स हैं, उस चार्ट्स को हम इजी तरीके से समझ लेते हैं कि वो चार्ट्स हैं क्या। तो चार्ट्स क्या है बेसिकली, क्या नाम है, इसी टेबल के बेसिस पे सेम टाइप की एक टेबल हम अभी एमएस एक्सेल में बनाएंगे और उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में चार्ट देखा था, वो देखा था कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट्स में क्या थे, कुछ बार लाइंस थी जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास में क्या है, बार लाइंस हैं, और इन बार लाइंस के बेसिस पे क्या करते हैं, हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मोहित का कलर क्या नाम है, आपका इस कलर से डेटा मिलेगा, रोहित का इन दिस कलर, कविता इज ग्रीन कलर एंड वॉलेट कलर लाइक दैट द बाली। ओके, ये क्या था, डेटा ट्रेंड्स वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। गॉट इट? प्लीज म्यूट द साउंड टू एवरीवन। तो ये कॉलम चार्ट सभी को क्लियर था, यहाँ पे कंपैरिजन हम कर सकते थे। ओके, आफ्टर दैट हमने एक चार्ट और डिस्कस किया था। ओके, द नेम ऑफ दिस चार्ट इज कॉल्ड एज बार चार्ट। तो बार चार्ट इज बिल्कुल सिमिलर था हमारे पास में किस चार्ट की तरह, बार चार्ट इज सिमिलर टू द कॉलम चार्ट। बस डिफरेंस क्या था हमारे पास में यहाँ पर कि जो एक्सिस थी वाई एक्सिस, वहाँ पर क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और जो यहाँ पर एक्स एक्सिस थी वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से क्या हो गया था कि ना ट्रेंड्स वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई थी, एक्सिस चेंज हो गई थी, लेकिन बाकी सभी वैल्यूज क्या थी हमारे पास, सेम। तो इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स है तो यू विल आस्क फर्स्ट। ओके, और देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट। एनीवन डाउट, प्लीज रिप्लाई यस और नो। बार चार्ट और कॉलम चार्ट। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, जो नेक्स्ट चार्ट है हमारा, उस चार्ट को हम बोलते हैं लाइन चार्ट। तो प्लीज ध्यान समझिए, टेबल के बेसिस पर हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर वैसे भी आपको क्या दिखाई दे रही है, लाइंस दिखाई दे रही है। गॉट इट? लाइंस में बेसिकली क्या है हमारे पास में कि लाइन चार्ट आर यूज्ड टू केस वी नीड टू शो द ट्रेंड्स इन डेटा। अगर डेटा के ट्रेंड्स चाहिए, जैसे डेटा 1, डेटा 2, मतलब यहाँ समझिएगा, दिस वन इज डेटा 1, दिस वन इज डेटा 2 हिंदी मार्क्स, दिस वन इज डेटा 3 एंड दिस वन इज डेटा 4। तो ये ट्रेंड्स वैल्यू है हमारे पास में। तो इज दिस टाइप ऑफ द चार्ट अ लाइन रिप्रेजेंट द डेटा मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा क्लियर तरीके से इसको। तो अगर हम किसी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करें, रोहित की, तो आप समझिएगा दिस वन इज रोहित की लाइन। तो मैथ्स के अगर मार्क्स की बात करेंगे तो रोहित के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, प्लीज रिप्लाई एनीवन। 40। सेम एज हिंदी में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में 20। वेरी गुड। सेम एज इन सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, हाउ मच मार्क्स इज देयर, 90। साइंस की बात करें तो साइंस में 40। वेरी गुड आंसर। अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो आप ये बताइए कि चार्ट को देख के अगर हम ये समझें कि किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हिंदी सब्जेक्ट में,
कोई बता सकता है? मोहित। अगर यस, बानी। क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट चार्ट है और इस कलर को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ से बानी का नाम आएगा आपके सामने। व्हाट इट और नॉट? इसी तरीके से मैं ये कहूँ आपसे कि मैथ सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स किसके हैं? रोहित। बेसिकली मोहित। नो मोहित के मार्क्स, क्योंकि ये जो ट्रेंड्स वैल्यू हैं ये सभी किसके हैं? मैथ्स के मार्क्स हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सभी ट्रेंड्स वैल्यू किसकी है? मैथ्स की। सभी ट्रेंड्स वैल्यू किसकी हैं? हिंदी की। और ये सभी किसकी हैं? कंप्यूटर्स की। और लास्ट में आप जाओगे तो साइंस की। तो क्या डेटा में आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ द लाइन चार्ट वी इजीली कंपेयर द डेटा, इजीली एनालिसिस किसके मार्क्स ग्रेटर हैं, किसके कम हैं, और व्हाट एवर द मूवमेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कितना मूवमेंट में चेंजेस हो रहा है। जैसे कि अगर हिंदी की बात करें रोहित की, तो यहाँ देखिए इसके 20 मार्क्स थे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें क्या नाम है मोहित की, तो मोहित के जस्ट मार्क्स हैं 40 मार्क्स, जस्ट डबल मार्क्स हुए। इसके ऊपर अगर हम चलें क्या नाम है कविता के, तो कविता के मार्क्स कितने हुए? 60, 20 मार्क्स और इंक्रीज हुए। जबकि सबसे लास्ट में चलेंगे अगर बानी पे, तो इस मार्क्स में क्या है? 90, मतलब यहाँ पे 30 का चेंजेस हुआ। इस तरीके से वी कैन व्यू द डेटा चार्ट्स ऑन द लाइन चार्ट। क्या लाइन चार्ट सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं फिर। दिस वन इज पाई चार्ट। बेटा पाई चार्ट को समझिएगा और अभी हम प्रैक्टिकली चार्ट्स को बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टिपिकल नहीं है, लेकिन बाकी सभी चार्ट्स में ऑल द टाइम ऑल डेटा आपको दिखाई दे रहा था। ऑल डेटा इज विजिबल ऑल द टाइम। तुम वहीं हो गए। हिमांशु प्लीज म्यूट योर साउंड। अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाई चार्ट क्या है? सर्किल शेप डेटा है यहाँ पर, ओके, कैपेबल रिप्रेजेंटिंग ओनली वन सीरीज एट ए डेटा टॉप टाइम। यहाँ पर क्या एक बार में केवल एक ही स्टूडेंट का डेटा आपको समझ में आएगा, बाकी क्या नाम है रेस्ट ऑफ द डेटा इज नॉट विजिबल। इसके अलावा आप किसी और स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे तो उसका डेटा आपके सामने विजिबल होगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का। मतलब डिफरेंस क्या है बाकी सभी चार्ट्स में इसमें कि जो पाई चार्ट आपको होता है, पाई चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन डेटा सीरीज एट ए टाइम। कितनी डेटा सीरीज आपको दिखाएगा? वन डेटा सीरीज। और अगर मैं किसी से ये पूछूं सिंपली सर, यस अक्षय कुमार गिव द आंसर कि मोहित के किस सब्जेक्ट, हाँ मोहित के किस सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे अधिक है? विच हैव द ग्रेटेस्ट मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट? क्या चार्ट को देख के कोई बता सकता है? अक्षय यू रिप्लाई। यस बेसिकली मैथ्स की अगर हम बात करें, नो। यहाँ अगर साइंस की आप बात करोगे तो साइंस का कलर देखिए आप, सबसे ज्यादा कलर है साइंस का, दिस वन इन साइंस कलर। इसके अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर, ओके, देन हिंदी, और लास्ट में क्या है? मैथ्स। तो सबसे कम मार्क्स है मोहित के मैथ्स में, उसके बाद आप चलोगे तो देखोगे हिंदी का ट्रेंड्स वैल्यू ज़्यादा है, फिर कंप्यूटर, और सबसे लास्ट में कौन सा है? साइंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डेटा में कंपैरिजन कर सकते हो। व्हाट इट और नॉट? और अभी हम चार्ट प्रैक्टिकली बनाने जाने हैं एक चार्ट के बाद से, तो आप उसको और ज़्यादा क्लियर करोगे। लेकिन फिलहाल ये चार्ट समझ में आया पाई चार्ट सभी को? प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं और आराम से समझिएगा एरिया चार्ट। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा एरिया चार्ट में। एरिया चार्ट क्या कर रहा है आपके पास में यहाँ पर कि एरिया चार्ट और द लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि द लाइन चार्ट आर दैट मेक्स द लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट एट स्पेस बिटवीन द एक्सेस। ये क्या करता है? पूरी की पूरी, मतलब जिसके मैक्सिमम मार्क्स ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो पूरी एक्सेस को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ओके। और उसके बाद से उस वेटेड को कलर्ड फॉर्म में आपको क्या कर स्लॉट करेगा? ब्लैंक डेटा शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे अगर आप टेबल को समझते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके थे? बानी के। तो बानी के मार्क्स की बात करें तो मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके, हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स आपको दिखाई देंगे, ओके। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर क्या नाम है किसी और स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट्स कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? रोहित। रोहित के मार्क्स क्या है? सबसे ज़्यादा है कंप्यूटर सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में देखिए मोहित के मार्क्स सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या है? जो ट्रेंड्स वैल्यू बन रही है आपकी ऊपर से लेके यहाँ तक, ये पूरी ट्रेंड्स वैल्यू क्या है? मैक्सिमम मार्क्स की, कि मैक्सिमम मार्क्स का डेटा क्या होगा यहाँ पर?
अपीयर होगा आपके सामने, और बाकी पूरा प्लॉट क्या नाम है कलर वैल्यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। व्हाट और नॉट, तो दिस इज कॉल्ड द एरिया चार्ट। किसी को डाउट्स है तो प्लीज आस्क अगेन, अदरवाइज वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज रिप्लाई। No doubt, sir. No doubt. वेरी गुड। तो लाइन चार्ट की No बात, doubt. ओके, अगर हम लाइन चार्ट की बात करें सिंपल सा, और बात करें किसकी, एरिया चार्ट की, तो लाइन चार्ट्स में हम सभी डेटा को एक साथ विजुअल करके देख सकते हैं, बट एरिया चार्ट क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को क्या कवर करके दिखाता है। ओके, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास में, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से कवर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चार्ट की ओर हम चलते हैं यहाँ से। ओके, अवर नेक्स्ट चार्ट इज, दिस इज कॉल्ड द स्कैटर चार्ट। समझिएगा, ये बिल्कुल आपके लाइन चार्ट की तरह है, सेम एज द लाइन चार्ट। स्कैटर चार्ट सेम एज द लाइन चार्ट, जहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही थी आपकी, चेंज हो रही थी, ट्रेंड्स वैल्यू। यहाँ पर कोई क्या है, पिक्सेल्स बने हुए हैं। जैसे कि आप समझोगे कि मोहित एक क्या नाम है, क्या है, डायमंड शेप की तरह से। तो अगर मोहित के पहले सब्जेक्ट में मार्क्स देखोगे तो ये हैं आपके, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स देखोगे तो ये दिए हुए हैं आपके, थर्ड सब्जेक्ट में इस तरीके से, फोर्थ सब्जेक्ट में इस तरीके से। तो वहां पे क्या थी लाइन चार्ट में कि वैल्यू इस तरीके से ज्वाइन थी। गॉट इट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू ज्वाइन नहीं है, डेटा किस फॉर्म में, स्कैटर फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कविता के मार्क्स की, तो कविता के मार्क्स सबसे पहले कहना 50 मार्क्स हैं पहले सब्जेक्ट में, फिर दूसरे सब्जेक्ट को इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, दिस वन इज नियर अबाउट 60, देन थर्ड सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर मार्क्स नियर अबाउट 20, और यहाँ पे देखोगे आप तो इस तरीके से मार्क्स कितने इसके 40 मार्क्स, 30 मार्क्स। व्हाट इट नॉट। तो एरिया चार्ट एंड लाइन चार्ट सिमिलर क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, बस यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ट्रेंड्स बना रखे हैं। जैसे ये आपके डायमंड शेप फॉर मोहित के लिए, रोहित के लिए क्या आपका रेक्टेंगल शेप है, कविता के लिए आपके पास में आप ट्राइंगल है, और बानी के लिए क्रॉस साइन। ओके, तो इन द स्कैटर चार्ट इन एमएस एक्सेल द डेटा प्लॉटेड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, कहां पर, एरिया वन मिनट, स्कैटर चार्ट क्लियर है सभी को? एनीवन डाउट इन द स्कैटर चार्ट, फर्स्ट प्लीज टेल। No doubt, sir. ओके, No doubt, sir. एरिया चार्ट में No, कोई sir. क्वेश्चन, No doubt. ओके, एरिया चार्ट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज आस्क फर्स्ट। एनीवन डाउट इन द एरिया चार्ट? month end the No, sir. एरिया चार्ट का सिर्फ No, sir. एक बच्चा रिप्रेजेंट, No, sir. ओके, अनुष्का प्लीज म्यूट योर साउंड। सर एरिया चार्ट से सिर्फ एक बार प्रेजेंट हो सकता है क्या? बेटा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कलर के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, अगर एरिया चार्ट को हम देखें तो बेटा चार्ट वैल्यू में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसी कलर से वो वैल्यू क्या होगी, शो होगी। अब क्योंकि हम अगर टेबल को यहाँ पे एनालिसिस करें, तो अगर आप टेबल को देखो यहाँ पर, तो एरिया चार्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या नाम है, अगर देखोगे तो बानी के 80 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी 90 सबसे ज़्यादा है, और इन दो सब्जेक्ट में मार्क्स क्या उसके कम है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर में मार्क्स हो गए सबसे ज़्यादा किसके, रोहित के, और साइंस में होगा यहाँ पे मोहित के। तो क्या हुआ कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, आप यहाँ से Sir, देखोगे, voice is not coming. okay, now is coming properly, please reply now the Yes, voice sir. is okay। बेटा यहाँ देखिएगा कि हमने क्या बताया कि एरिया चार्ट में जहाँ मैक्सिमम ट्रेंड है, तो मैक्सिमम ट्रेंड में मैथ्स में पूरे में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे, बानी के, हिंदी में भी। लेकिन कंप्यूटर में बात करें तो यहाँ पे मार्क्स चेंज हुए, और यहाँ पे 90 मार्क्स करीब करीब हो गया किसके, रोहित के। सेम है साइंस की बात करें तो साइंस में आप डेटा ट्रेंड देखें, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चेंज हुई, और ये क्या हो गया आपके, क्या नाम है, मार्क्स चेंज हो गए किसके, मोहित के। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एरिया चार्ट में, वो वैल्यू क्या होती है, उसी कलर वैल्यू से शो होती है, रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या हो जाती है, आपके सामने हाइड हो जाती है। दिस इज द एरिया चार्ट। ओके, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट की ओर आते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे चार्ट्स हैं आपके पास में, ठीक है ना, यहाँ आप साइड में देख रहे होगे, जितना आपके सिलेबस में था मैंने डिस्कस किया, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा टेम्पलेट्स हैं कुछ, जहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। इसके अलावा भी कोई 3D चार्ट्स हैं जिसको बोलते हैं स्टॉक चार्ट्स, कोई जो ट्रेडिंग मार्केट में, सरफेस चार्ट, अगर हमें देखना है वाटर लेवल और वाटर लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वो डेट में होती है, डॉटनेट चार्ट, बबल चार्ट और रेडार चार्ट। इस तरीके से बहुत सारे चार्ट्स होते हैं हमारे पास में। तो ईच टाइप ऑफ द चार्ट डिवाइडेड इनटू द सब टाइप ऑफ द चार्ट। एग्जांपल 2D, 3D, सिलेंडर, कोन और पिरामिड। तो
तो अगर हम बात करें क्या नाम है 2D चार्ट की, तो 2D चार्ट में बेटा क्या होता है, एक्स एक्सेस होती है और वाई एक्सेस होती है। जबकि 3D अगर आने वाली क्लासेस में क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, एक एक्सेस और मिलेगी आपको, एक्स एक्सेस, फिर मिलेगी आपको वाई एक्सेस, और फिर मिलेगी यहाँ पर जेड एक्सेस। ओके, तो 3D चार्ट का मतलब होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सेस को डिनोट कर सकते हैं। सिलेंडर आप पहले से जानते ही हैं, कुछ इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की आपकी। ओके, उसके बाद से कोन भी आप जानते ही हैं, ये कोन बने हुए हैं बेसिकली, लाइक दैट, दिस टाइप ऑफ द शेप। ओके, पिरामिड, पिरामिड भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से बनता है हमारा, और कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं, और इस स्टेप के बाद हम प्रैक्टिकली चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। गॉट इट? तो समझिएगा बड़े ध्यान से आप कि चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेप्स क्या होंगे। उसके लिए स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कि पहले तो कोई टेबल बना लीजिए, जो टेबल हमने सबसे ऊपर बनाई थी। आफ्टर दैट गो टू द इंसर्ट टैब, देन चार्ट ग्रुप, आफ्टर दैट सिलेक्ट एनी चार्ट, सिलेक्ट 2D और 3D जैसा चार्ट चाहिए आपको, क्लिक ओके। ओके, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट किस तरीके से बनेगा। ओके, तो प्लीज लिसन प्रॉपरली। मैं एक और स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। Please reply first. This screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so Yes, sir. okay, Yes, stop sir. talking. Listen. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जो टेबल्स हैं, ये टेबल मैंने एक्सेल में बनाई है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल एक्सेल में बनानी होगी, जिसमें हमारे पास में 6 कॉलम्स थे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर एंड साइंस। ओके, आफ्टर दैट 4 रिकॉर्ड्स हमने इसके अंदर रखे। ओके, रिकॉर्ड में फर्स्ट में मोहित का रिकॉर्ड है, देन रोहित, देन कविता एंड पानी। आफ्टर दैट ये क्या है, मार्क्स है। अब हम क्या, अगर कोई चार्ट हमको बनाना है, तो किसी भी चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा आपके पास में, कि आप किसी भी क्या ना डेटा वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करिए। सेल सिलेक्ट किया, सेल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, प्लीज रिप्लाई। Mohit. ये कौन है? Mohit. नो, B4, B4. यस, राइट आंसर इज B4 सेल। P4. कौन सा सेल है? तो हमने किसी भी सेल को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा पहले जाइए आप इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट में गए आप कहाँ पर, चार्ट ग्रुप में, और चार्ट ग्रुप में देखो आपको बहुत सारे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिस भी चार्ट को सिलेक्ट करोगे, दैट चार्ट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉलम चार्ट और 2D चार्ट लिया। तो ये देखिए, जो चार्ट आपके सामने अपीयर था वहाँ पर, जो हमने पहले स्क्रीन दिखाई थी आपके सामने, कुछ इसी तरीके का था। दिस चार्ट को क्या बोलते हैं आप, कॉलम चार्ट। क्या समझ में आया कॉलम चार्ट किस तरीके से बनाएंगे? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. कैन आई रिपीट, कैन आई रिपीट Yes, अगेन sir. कॉलम चार्ट? No, sir. ओके, चलिए इसके बाद अगर आपको दूसरा चार्ट बनाना है, तो फिर इंसर्ट टैब पे जाइए आप, यहाँ से कॉलम के बाद लाइन पे क्लिक करिए, और लाइन चार्ट आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर ये लाइन चार्ट आपके सामने बनकर आ गया। स्टेप्स क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, दोबारा आप समझिएगा। लाइन Yes, चार्ट के sir. बाद हमने लाइन चार्ट देख लिया, फिर कोई और चार्ट चाहिए हमको, तो आप अगर फिर से देखोगे स्टेप्स, तो दोबारा से देख लीजिए। कोई भी डेटा ट्रेंड्स को आप सिलेक्ट करिए, इंसर्ट टैब पे जाइए। अब क्या है यहाँ पर, पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट से पहले मैं बार चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये बार चार्ट है, तो बार चार्ट सेम है किसके, कॉलम की तरह पे, जहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ओके, जो आपके क्या नाम है, क्या कर रही हैं, डेटा ट्रेंड्स को दिखा रही हैं, और ये वर्टिकल लाइंस जो हैं यहाँ पर क्या नाम है, आपके सब्जेक्ट को मेंशन कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास मार्क्स वैल्यू सेम थिंग। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप का चार्ट अगर आपको बनाना है, तो स्कैटर चार्ट समझिए आप। स्कैटर चार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए स्कैटर चार्ट में सेम डेटा ट्रेंड्स हैं। क्या स्कैटर चार्ट क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसके बाद से थोड़ा सा जिसमें Yes, sir. थोड़े से चार्ट जिस पर आपको ध्यान देना है, वो चार्ट है आपके सामने पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है ओनली वन टाइम वन डेटा। तो आप समझिएगा कि जैसे मैंने कोई भी टेबल सेलेक्ट करी और पाई पे क्लिक किया, समझिए, तो पाई चार्ट पे क्या आ गया, केवल मोहित का रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि हमने सबसे पहले किसको सिलेक्ट किया था, मोहित को। वॉट इट और नॉट। अगर ट्रेंड्स वैल्यूज में चेंज करनी है आपको, और रिकॉर्ड चेंज करना है आपको, तो यहाँ से मैंने रोहित को सिलेक्ट किया इस तरीके से। दोबारा गया इंसर्ट टैब पे हम,
और यहाँ चले हम पाई चार्ट पे। तो यहाँ देखिए रोहित का रिकॉर्ड आ गया। तो एक बार में अब रोहित के अगर मार्क्स को कंपैरिजन करोगे आप, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोहित के मार्क्स देखोगे तो ये सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट में क्या नाम है सबसे ज़्यादा मार्क्स है, तो डेटा वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपकी, क्या नाम है 90। ओके, तो 90 के सब्जेक्ट में मार्क्स है, उसको किसी को दिखाई दे रहा है कब, इन विच सब्जेक्ट रोहित हैड द हाईएस्ट मार्क्स, टेबल देख के बताइए। 90 स्मूदर ओके कंप्यूटर वेरी गुड। कंप्यूटर अब इसके बाद से अगर हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये कौन सी वैल्यू आपको शो कर रही है, 20 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, हिंदी हिंदी तो आपको समझ में आ रहा है कि एक बार में एक ही, 20 वेरी गुड, तो एक बार में क्या हो रहा है, केवल एक ही डेटा ट्रेंड्स क्या हो रहा है आपके सामने विजुअल है, और अदर डेटा ट्रेंड्स क्या होगा आपके सामने हाइड होगा। इस तरीके से अगर कोई दूसरा भी डेटा ट्रेंड चाहिए, जैसे मान के चले बानी का रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो पहले पूरा की पूरा डेटा ट्रेंड सेलेक्ट करिए, देन गो टू द इंसर्ट टैब, और यहाँ से जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ना पाई चार्ट पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस बार देखिए बानी के रिकॉर्ड्स आपके सामने नोटेड हो ना। तो क्या पाई चार्ट सभी को समझ में आया? यस सर कैन एनीवन एक्सप्लेन इट कि व्हाट इज क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई, डिफरेंस बिटवीन द पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। क्वेश्चन प्लीज गिव द आंसर। सर रिपीट द क्वेश्चन Question is difference between the pie chart and line chart. The pie chart represents only one topic at a time, and line chart represents Very good. line chart represents All data values at one time. many topics. Many topics means simple सा कि whatever the data values is here, each data records we can view it at one time. एक बार में पूरा देख सकते हैं, but in pie chart we can view it only one record at a time. क्या चार्ट सभी को क्लियर है बेटा? यस सर किसी भी चार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes. यस सर ठीक है, तो अब नो सर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो सकता है आपका, अगर क्या नाम है लॉन्ग पेपर हुआ तो एक नया क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लेवलिंग कैसे करते हैं चार्ट्स की, हाउ टू चार्ट लेवलिंग। ओके, तो कंपोनेंट को दिखाने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि हमने कोई एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ से, okay? तो ये चार्ट है आपके पास में, जो चार्ट है कॉलम चार्ट, गॉट इट। अब कॉलम चार्ट में मान के चलिए कि मुझे को लेबलिंग करनी है कि नाम देना है कि ये कौन सी एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, ये किस तरीके की एक्सेस है आपके पास में। ओके, जैसे मैं एक बार आपको दिखा दूं कि मैंने किया क्या है, उसके बाद से हम प्रैक्टिकली आते हैं इसको दोबारा समझने के लिए। तो जो जैसे स्क्रीन है आपके सामने, समझिएगा ध्यान से, ये स्क्रीन बना रखी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट टाइटल लिख रखा है स्टूडेंट टीम, ध्यान समझिए। उसके बाद से यहाँ कुछ लेजेंड्स लिखे हुए हैं, मतलब हेडिंग दे दी कि लेजेंड कौन कौन से हैं। फिर देखिए एक्स एक्सिस पे भी मैंने नाम दे रखा है कि एक्स एक्सिस है जहाँ पे सब्जेक्ट नेम है। फिर वाई एक्सिस पे भी मैंने नेम दे रखा है, ये क्या है मार्क्स हैं आपके। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर सब्जेक्ट में क्या है, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, किसके मार्क्स कितने हैं, व्हाट इट और नॉट। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ चार्ट, या विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द चार्ट। ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स में और 6 मार्क्स में, जिसमें आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और इस तरह की लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये चार्ट किस तरीके से हमारा बनेगा और किस तरह से हम इसकी लेबलिंग करेंगे, तो ध्यान समझिएगा इसको। मैं दोबारा स्क्रीन लेकर आते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, चलिए एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, और समझिएगा। कोई भी चार्ट को आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाइए, और हमने यहाँ से क्या किया, चार्ट को सिलेक्ट किया, गॉट इट। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि सबसे पहले चार्ट सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पर है इंसर्ट टैब। ओके, तो इंसर्ट टैब के बाद पेज लेआउट, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला टैब, फिर डेटा टैब, ओके डिज़ाइन लेआउट। तो आपको ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले ये चार्ट आपको सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 नए टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट। मैं फिर से दिखाता हूँ चार्ट को डीसिलेक्ट करने के बाद से, ये चार्ट डीसिलेक्ट हुआ, वो तीनों टैब आपको समझ में नहीं आएंगे, कहीं पर भी नहीं है चार्ट। तो अगर आपको लेबलिंग करनी है तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से चार्ट को, तो सिलेक्ट द चार्ट। ओके, फिर यहाँ पे चार्ट टूल है जिसमें हम कहाँ पे गए, डिज़ाइन टैब के अंदर गए, और यहाँ पे कहाँ गए, लेबल टैब। ओके,
लेआउट टैब में। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ से जाना है आपको लेवल के अंदर जाना है। लेवल में देखिए चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, चार्ट टाइटल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ लिख दिया अबव चार्ट। तो देखिए यहाँ पे अबव चार्ट लिख के लगा चार्ट टाइटल। अब मैं इसको क्या नाम है क्या करूँगा, इसे डिलीट करके मैंने लिख दिया ये है कौन सा चार्ट है, मार्क्स का चार्ट है, मार्क्स टेबल। गॉट इट। तो ये लेवलिंग हो गई इसकी है। उसके बाद से देखिएगा एक्सेस टाइटल पे मैंने क्लिक किया, प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे लिखा टाइटल बिलो द एक्सेस। देखो यहाँ पर टाइटल लिख कर आ रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स एक्सेस। ओके, इस तरीके से मैं दोबारा ऊपर गया यहाँ पर। अब मैं एक्सेस पे दोबारा आया, यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस के बारे में लिखना है यहाँ से, तो वर्टिकल टाइटल मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ओके, तो वर्टिकल टाइटल में मैंने पे दे दिया क्या नाम है, मार्क्स। ओके, अब इसके बाद से अगर हमें ये लेजेंड्स के नाम देना है, ओके, तो यहाँ से देखिए लेजेंड्स लिखा हुआ है, लेजेंड पे मैंने क्लिक किया। ओके, सो लेजेंड्स एट द टॉप। तो लेजेंड्स क्या है आपके टॉप पे आ गए। देखिए ये पोजीशन चेंज हो गई लेजेंड की। अगर लेजेंड की पोजीशन को फिर दोबारा चेंज करना है तो सो द लेजेंड एट लेफ्ट साइड, लेजेंड लेफ्ट साइड आ गए। ओके, लेजेंड्स को राइट हैंड साइड मूव करना है तो राइट हैंड साइड। तो जैसा था, तो ये लेजेंड समझ में आया सभी को। ओके, अब बात करते हैं डेटा लेवल्स की। तो डेटा लेवल्स में आप देखिएगा, अगर मैंने लिख दिया इनसाइड एंड, ध्यान से देखिए, देखिए सभी के मार्क्स विजिबल हो गए। कौन सा ऑप्शन है ये, डेटा लेवल्स। फिर से देखिएगा, इनसाइड एंड, ओके, आउटसाइड एंड। तो जो भी ऑप्शन है मैं यहाँ से यूज करेंगे। सेंटर मैंने यूज किया, यहाँ देखिए सेंटर में सभी के मार्क्स लिख कर आ गए। क्या डेटा लेवल सभी को समझ में आया? रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. Yes. उसके साथ अगर हमें उसके साथ में अगर हमें टेबल भी चाहिए साथ ही साथ में, तो आप समझिएगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर टेबल पे क्लिक किया, शो डेटा टेबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेटा टेबल भी आपके सामने शो होकर आ गई। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पूरा की पूरा डेटा वंस आपके सामने क्या है, प्रेजेंट हैगा। क्लियर है सभी को? ओके, क्या कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट सभी को समझ में आए? किसी को डाउट है कंपोनेंट्स में? No, sir. No, sir. ओके, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में मैं सेंड करूंगा आपके सामने। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आपको। ओके, 2 पार्ट में क्वेश्चंस मिले हैं आपको, तो उस क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.